अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसाइड भी मौजूद फकर में खुश आमदेद। सिविलियंस के जनाब मिलिट्री ट्रायल के हवाले से वजारत दिफा के वकील जनाब ख्वाजा हारिस साहब के दलाइल हो गए हैं मुकम्मल और केस की समाअत को 28 अप्रैल तक कर दिया गया है मुलतवी। अलबत्ता आज के केस में अहम तरीन बात जनाब जस्टिस जमाल खान मुंदोखेल के वो रिमार्क्स थे जो उन्होंने वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल के दौरान दिए, और उन्होंने ख्वाजा हारिस के आज के इख्तितामी दलाइल को सुनने के बाद कहा कि ख्वाजा साहब, मुझे लगता है कि कुछ ऐसा होने जा रहा है कि आप नमाजें बख्शवाने आए थे और रोजे गले पड़ गए। और ये जो उन्होंने ज़रबुल मिसल इस्तेमाल की है जनाब जमाल खान मुंदोखेल की, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ख्वाजा हारिस साहब ने यकीनी तौर पर इस केस की समाअत के दौरान और अपने जवाबुल जवाब जो कि तकरीबन कुछ 16-17 दिन उनके चले हैं, कुछ ऐसी बोंगियां मारी हैं जिसका खमियाजा शायद उनको भुगतना पड़ेगा। और इस हवाले से अब यह बात सामने आ चुकी है कि चूंकि यह बेंच 28 अप्रैल तक अवेलेबल नहीं है, 28 अप्रैल को इस केस की असर नौ समाअत होगी और जनाब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब जनाब इस अपने जो दलाइल हैं वो उसका आगाज करेंगे। आज की केस की समाअत के दौरान ये जो चल रहा है सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल, वहां पर चंद सवालात भी उठाए गए और आज मुख्तलिफ जज साहिबान की तरफ से जो सिक्योरिटी लैप्स था जिसके नतीजे में मुख्तलिफ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर मुश्तइल हजूम जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वालों का था, उसके हवाले से बात की। और उनका यह कहना था कि 9 मई को तकरीबन 12 या 13 फौजी तंसीबात पर हमले किए गए। वो हमले सिक्योरिटी की नाकामी थी। ये जो फौजी अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। क्या 9 मई पर किसी का इदारे ने एहतसाब किया? और यह सवाल जनाब जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब की तरफ से उठाया गया। इसके जवाब में जनाब ख्वाजा हारिस साहब ने कोई जो है ना, जिसे हम कह सकते हैं कि दो टोक अंदाज में या खड़कावा जवाब नहीं दिया, बजाय इसके कि वो इस बात का इजहार करते कि इदारे ने अपने इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को बरूए कार लाते हुए मुख्तलिफ अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की। हत्ता के कोर कमांडर लाहौर जो कि 9 मई के वक्त कोर कमांडर थे वो भी ओहदे से हटा दिए गए और उनके साथ साथ मुख्तलिफ जो आला अफसरान थे उनका भी कोर्ट मार्शल किया गया। वाज़ेह तौर पर नाम और रैंक्स के जरिए या कम से कम ISPR की वो प्रेस रिलीज जो कि इस वाक़े के बाद जारी की गई थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड जो कि उस वक्त के DG ISPR की तरफ से किया गया था, जिसमें उन्होंने इस बात का इज़हार किया गया था कि कौन कौन से बंदे को किस किस वजह से हटाया गया, वो रिकॉर्ड यहां पर पेश कर देते। नुकता ये बात साबित हो जाती कि इदारे ने अपने इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम के तहत इस सिक्योरिटी लैब्स के मुर्तकब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की, जबकि इसका जवाब जनाब ख्वाजा हारिस साहब ने यह देने की बजाय यह जवाब दिया कि कोर्ट मार्शल आईनी तौर पर तस्लीम शुदा है। कोर्ट मार्शल जमाने जंग नहीं, जमाने अमन में भी होता है। अब आप मुझे यह बताएं कि सवाल क्या है? सवाल यह है जनाब कि आपकी इदारे की जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रूबरू, वो आपसे सवाल पूछता है कि आपकी 12 या 13 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर 9 मई को अटैक हुआ। ये एक सिक्योरिटी लैब्स था क्योंकि रोका नहीं गया उन तमाम लोगों को, उन तमाम मुजाहिरीन को जो कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर अटैक कर रहे थे। लिहाजा वो लोग जो इस सिक्योरिटी लैब्स के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ इदारे ने कौन सा इकदाम लिया, बजाय इसके कि वो तफसीलात ख्वाजा हारिस साहब अदालत के रूबरू रखते कि जनाब फलां बंदा है, फलां इब्ने फलां, फलां इब्ने फलां, फलां इब्ने फलां, उसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई, उसको ओहदे से हटाया गया, रिमूवल फ्रॉम सर्विस की गई, पेंशन जब्त की गई, उसे मरात वापस ली गई। तमाम डिटेल्स वहां पर रख देते तो बात खत्म हो जाती। आप आगे से जवाब दे रहे हैं कि जनाब कोर्ट मार्शल ये एक प्रोसेस है, एक मुस्तकिल प्रोसेस है, ये सिर्फ हालते जंग में नहीं होता, ये जमाने अमन में भी होता है, तो इस पर किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तो फिर तो ये बात आगे से बनती थी ना जमाल खान मुंदोखेल साहब की ख्वाजा हारिस साहब की बोंगियां मारी जा रहे हो, कि मतलब यही है ना कि जनाब आप क्या
फजूल किस्म के रिमार्क्स वो जो है दलाइल दे रहे हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि आप जनाब नमाजें बख्शवाने आए थे और रोज़ों का तोहफा साथ लेके जाएंगे। तो जमाल खान मंदोखेल साहब की तरफ से ये जो रिमार्क्स थे ये इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि ख्वाजा हारिस साहब ने जो केस है उसको सही तरीके से तैयार नहीं किया, और अगर ख्वाजा हारिस साहब ने ये केस सही तरीके से तैयार नहीं किया तो फिर इसका मतलब ये है कि मुस्तकबिल के अंदर कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं जो कि अब होने जा रही हैं। और ख़ास तौर पर ये इस बात का जिक्र बाद में जनाब मुसर्रत हिलाली साहिबा ने अपने रिमार्क्स में किया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि क्या सिविलियन इसके ज़िम्रे में आते हैं, क्योंकि इससे पहले ख्वाजा हारिस साहब ने दलाइल में देते हुए जो है वो जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब के इस सवाल कि ये जो केसेस को रेगुलर कोर्ट्स और मिलिट्री कोर्ट्स में भिजवाया गया ये पिक एंड चूज किस तरीके से किया गया, तो ख्वाजा हारिस साहब ने जवाब दिया कि पिक एंड चूज वाली बात नहीं, जो जुर्म हुआ उसके मुताबिक देखा जाता है, केस की नौयत के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत या मिलिट्री कोर्ट भिजवाया जाता है। इस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिया कि क्या सिविलियन इसके ज़िम्रे में आते हैं। यहाँ पर बात सिर्फ फोर्सेस के मेंबर्स को डिसिप्लिन में रखने के लिए है, जहाँ पर क्लियर हो कि ये सिर्फ मेंबर्स के लिए, वहाँ पर मज़ीद क्या होना चाहिए। इस पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब का ये कहना था कि अगर कोई सिविलियन आर्मी इंस्टॉलेशंस पर हमला करता है तो उसका इससे क्या ताल्लुक है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने रिमार्क्स दिए ये सिर्फ मेंबर्स के लिए है, और अगर आर्मी एक्ट में सिविलियन को लाना होता तो फिर इसमें अलग से लिखा जाता। 1973 के आइन में बहुत सी चीजें पहले वाले 2 आइन की चीजें वैसी की वैसी आ गई हैं। मार्शल लॉ अदवार में 1973 के आइन में बहुत सी चीजें शामिल की गई। आइनी तरमीम करके मार्शल लॉ अदवार की चीजों को तब्दील करके 1973 के असल आइन को वापस लाया गया, लेकिन इसमें भी आर्मी एक्ट के हवाले से चीज़ों को नहीं छेड़ा गया। इस पर ख्वाजा हारिस का यह कहना था कि मिलिट्री कोर्ट कार्रवाई को आइन की तौसीक है और कोर्ट मार्शल आइनी तौर पर तस्लीम शुदा है। और इसके बाद फिर अगले रिमार्क्स हुए कि जनाब आइन का जो आर्टिकल है 201 वो वाज़े तौर पर 202 वो वाज़े तौर पर इस बात का इजहार करता है कि अदालतें 2 तरह की हैं, एक हैं आला अदालतें जिसमें हाई कोर्ट्स हैं और दूसरी है मातहत अदालतें। मिलिट्री कोर्ट्स का आइन के अंदर किसी जगह पर कोई जिक्र नहीं किया गया। और फिर इस पर जनाब मुसर्रत हिलाली साहिबा का यह कहना था कि मिलिट्री का कानून आइन से टकराता है, हमारा 1973 का आइन बड़ा ही मजबूत है। तो ये जो बातें मैंने भी आपकी खिदमत में रखी हैं आज की समात के हवाले से, चूंकि अब ये समात 28 अप्रैल तक हो गई है मुलतवी, और आज डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने ये बात अदालत के रूबरू बताई कि मंसूर उस्मान अवान साहब ये जो ख्वाजा हारिस साहब के दलाइल थे या दीगर पार्टीज के वकला के जो दलाइल थे उनके जवाबात तैयार कर रहे हैं, और 28 अप्रैल से वो अपने दलाइल का आगाज करेंगे जैसे ही अदालत रिज्यूम होगी। अलबत्ता ये बात सामने आई है कि ख्वाजा हारिस साहब ने इस केस को उतनी संजीदगी के साथ नहीं लिया, कम से कम मुझे तो। मैं तो इस प्लेटफॉर्म से ख्वाजा हारिस साहब के हवाले से जब से उन्होंने ये मिलिट्री कोर्ट्स को रिप्रेजेंट किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, मैं उस वक्त से इस बात का इजहार कर रहा हूँ कि ख्वाजा हारिस साहब ने अपने आप को महज जैसे हम कह सकते हैं ना कि फलसफियाना अंदाज में चीज़ों को टैकल करने की कोशिश की है। हकीकत के मुताबिक सवालात के जवाब नहीं दिए, जिसकी मिसाल मैंने भी आपके सामने पेश की है। जज साहब कहते हैं कि जनाब कि जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई उसकी तफसील बताएं। सिंपल सी बात थी, वो फाइल में से कागज निकालते और अदालत के रूबरू रख देते। इसका मतलब यह है कि ख्वाजा हारिस साहब ने सवालात को एंटिसिपेट नहीं किया और उसके मुताबिक तैयारी नहीं की, अपना घर पूरा नहीं किया, जिसके लिए आज भरी अदालत में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के हवाले से ये रिमार्क्स भी आपकी खिदमत में मैंने रखे हैं जो कि इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जज साहिबान ने आज ख्वाजा हारिस के दलाइल को बराबर भी अहमियत नहीं दी। और देखना यह है कि अब अटॉर्नी जनरल इस केस का रुख कैसे तब्दील करते हैं। अपनी राय जरूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।